स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय, राधा प्यारे साध संगत जियों, जितने भी आप सत्संग लाभ के लिए उपस्थित हुए हो, शांति से बैठ के सत्संग लाभ उठाएं। लगभग 2 साल के हालात अस्त व्यस्त होने के कारण आश्रमों में सत्संग सुचारू रूप से नहीं हो पाया। वर्चुअल सत्संग टीवी पे, यूट्यूब पे या फेसबुक पे आप देखते रहे। काफ़ी कुछ हद तक वो भी बहुत लाभकारी गुणकारी हुआ। सत्संगी जो पहले से जिन्होंने नाम ले रखा था वही नहीं, बल्कि दूर दराज के दूसरे प्रदेशों में भी नए सत्संगियों ने जिन्होंने भी सत्संग सुना, उन्होंने तो अपनी एक रोज़ाना के आदत ही बना ली थी कि सत्संग के समय इंतज़ार करते होते थे। काफ़ी लोग उनमें से अब आके मिलते हैं, बताते हैं, और वो कुछ लोग क्या बहुत से लोग हैं जिनको तकलीफ़ हुई, इस कोविड के दौरान परेशानियां उठानी पड़ी, बहुत भयावह वातावरण था। उसके बावजूद भी वो लोग ऐसा बोलते हैं कि हमारे लिए तो वो ऐसा आया था कि हमें सत्संग से जोड़ दिया, हमारी आदतों को सुधार दिया, हमारे भ्रमों से निकाला, हमें जगा दिया, क्योंकि हम भूले हुए थे। निश्चित रूप से संत सतगुरु गुरु शिष्य को जगाता है, समय समय पर चेताता है, भटके हुओं को रास्ता दिखाता है, लेकिन जब तक मुसीबत नहीं आती, शिष्य कहो, सेवक कहो या आम कोई भी इंसान कहो, तब तक वो नहीं समझता है। परंतु जब उसके साथ हालात बुरे बीतते हैं, मुश्किलें पेश आती हैं, फिर उसके समझ में आता है कि तेरे हित की चीज़ कौन सी है, और फिर गुजरे वक्त को भी याद करके वो पछताता है कि जो कार्य मुझे पहले करना चाहिए था उसको करने में मुझे देरी हुई, उसकी भरपाई अब मैं कैसे करूं। आज का ये सत्संग वैसे तो रक्षाबंधन के नाम से ही दादरी आश्रम का जब से निर्माण हुआ, इस शाखा का जब से शुरुआत की थी, उसी समय से रक्षाबंधन के दिन सत्संग होता था। लेकिन क्योंकि आप सभी जानते हैं ये ऐसा त्यौहार है जिस पे भाई बहन का विशेष रूप से एक दूसरे के प्रति इस रक्षाबंधन के त्यौहार पर प्यार का जो नाता है उसको एक परिपाटी के रूप में भी, और उसको निभाने के लिए बहनें भाई को राखी बांधने के लिए अपने गांव जाती हैं, जहां उसके माँ बाप भाई रहते हैं। भाई की कलाई पर रक्षा सूत्र बांध के जो खुशी, जो आनंद, जो प्यार और जो उनमें विश्वास पैदा होता है, आपस में काफ़ी दिनों से अगर वो उनकी कोई बात के कारण अनबन हो या किसी बात को लेके उनकी बोलचाल खत्म हो, तो वो टूटे हुए रिश्ते भी इसी दिन जुड़ते हैं। तो 2 बातें हो जाती हैं, एक तो सत्संग का भी दिन वही हो गया, और दूसरा बहनों के लिए सबसे बड़ा त्यौहार ये हो गया
तो भाई को भी घर पे रहना पड़ता है, बहनों को उनके पास जाना पड़ता है, और उधर से अगर ये काम करते हैं तो उनका सत्संग छूट जाता है। तो सबकी ये चाह थी, सब ये कहते थे कि जी या तो सत्संग से एक दिन पहले करो या बाद में करो। तो सत्संग तो ये रक्षाबंधन के ही नाम का है, लेकिन ये पहले दिन इसलिए किया कि ताकि कल उस त्यौहार को बहन भाई अच्छी तरह से उसको मना सकें। बहनें अपने भाई की कलाई में रक्षा बांध के उनकी दीर्घायु, उनके अच्छे स्वास्थ्य, उनके उज्जवल भविष्य और उनके सुखी जीवन की कामना करें, और भाई उस रक्षा सूत्र के बंधवाने के बदले में बहनों को ये अपने दिल से पूरा आश्वासन दें, विश्वास दिलाएं कि जब भी जीवन में तुम्हें कोई परेशानी होगी, जब भी तेरे ऊपर कोई आफत दुख आएगा, जब भी कोई किसी प्रकार की आपको परेशानी होगी, तो मैं आपकी रक्षा और सुरक्षा के लिए हमेशा तत्पर रहूँगा। इससे भाई बहन का प्यार बढ़ता है, उनका आपस में विश्वास दृढ़ होता है, और प्यार और विश्वास ही दो ऐसी चीज़ हैं जो समाज को शांति देने वाली, कड़वाहट को मिटाने वाली, और जहाँ शांति होती है, कड़वाहट खत्म हो जाती है, वहाँ कोई भी काम हम करना चाहेंगे या जैसे भी हालात गुजरेंगे, उसमें हमें कभी किसी प्रकार का नुकसान नहीं उठाना पड़ेगा। नुकसान इंसान को कब होता है? परेशानी जब बढ़ती है कि जब आपस में मेल नहीं हो, आपस में प्यार नहीं हो, प्यार नहीं हो तो एक दूसरे का विश्वास नहीं होगा, और जहाँ विश्वास नहीं होता है वहाँ कोई भी काम चाहे वो कितना भी अच्छा क्यों ना होता हो, लेकिन फिर भी उसमें कमी रह जाएगी, क्योंकि अच्छा होते हुए भी उसको विश्वास ना होने के कारण अच्छा नहीं लगेगा। तो ये तो एक बड़ी बात है। त्यौहार तो आप जानते हैं, इतिहास तो इसका अगर कहोगे अनेकों कहानियाँ जोड़ी गई हैं कि रक्षाबंधन का त्यौहार क्यों मनाया जाता है, कब से मनाया जाता है, इतिहास की जरूरत नहीं, उसके महत्व को समझने की कोशिश करो। यूँ तो हमारे देश में अनेक त्यौहार हैं और हर त्यौहार के पीछे कोई ना कोई घटना, कोई ना कोई बात ऐसी छिपी होती है कि जिसको हम एक परंपरा, रीति रिवाज मान के निभाते आए हैं और आगे तक उसको निभाते रहने का प्रयास भी करते हैं। लेकिन अगर उसको कुछ जानना ही चाहते हो तो यही बात थी जो महत्व में बता दी है। इतिहास इसका कहता है कि दानव और मानव का हमेशा से झगड़ा रहा, देवताओं का और मनुष्यों या देवताओं का और असुरों का। असुर हमेशा देवताओं को परेशान करते थे, और एक बार तो ऐसा टाइम आया कि राक्षसों ने देवताओं पर विजय पा ली, जिसके कारण उनको बड़ा कष्ट और दुख हुआ। अब उनके पास छिपने के लिए कोई जगह नहीं थी, जाए तो जाए कहाँ, क्या करें। राक्षस बुद्धि के, राक्षस किसको कहते हैं? जिसके विचार गंदे हों, जिसके ख्यालात अच्छे नहीं हों, जो कोई दीन धर्म कर्म को ना जानता हो, जिसके दिल में कोई किसी प्रकार की किसी के प्रति अच्छी भावना, प्रेम प्रीत ना हो, वो सब राक्षस ही हैं। पहले कभी सोचते थे, बच्चे थे जब, तस्वीरों में दिखाते थे कि किसी का बैल जैसा मुंह बना देते थे, किसी के सिर पे सींग लगा देते थे, किसी के बड़े बड़े नख दिखाते थे, तो कहीं किसी के बड़े बड़े दांत दिखा के खून निकलता हुआ दिखाते थे। वो राक्षसों का ऐसा रूप दिखाते थे तो हम डरते थे और सोचा करते कि शायद राक्षस ऐसे होते होंगे। लेकिन ये समझ अब पड़ी कि राक्षस का कोई रूप अलग से नहीं होता, ये तो उनके प्रतीकात्मक रूप दिखाते थे कि वो ऐसे कर्म करने वाले, वो राक्षसों की भांति पशुओं की तरह से
जानवरों की तरह से नखों से पाड़ लेते हैं, दांतों से वो काट लेते हैं, सींगों से वो मारते हैं। तो इस प्रकार के काम कौन से करते हैं? ये हर प्रकार के वचन ऐसे होते हैं। वो वचन उन पशुओं की भांति जो हिंसक पशु काम करते थे, उन हिंसक पशुओं के उनके रूप में मान लिए गए कि राक्षस ऐसे काम करते हैं। अब देवताओं को भी ऐसी परेशानी हुई जब उन्होंने देखा कि राक्षसों ने विजय प्राप्त कर लिया, अब हम जाएं तो जाएं कहाँ? कोई स्थान छिपने का नहीं था। इंद्र तक भागते फिरे, कहाँ जाएं? कि नहीं तो ये राक्षस परेशान करेंगे, मारेंगे। हर युग में इन्होंने ऐसा किया है, क्योंकि जाति दो ही हैं, एक दानव है तो दूसरे मानव हैं। उनके शरीर रंग रूप एक जैसे हैं, फर्क उनके कर्मों में। देवता अच्छे कर्म करते हैं, नेक कर्म करते हैं, पुण्य कर्म करते हैं, दूसरों को कष्ट दुख नहीं देते, खुद कष्ट सह के भी दूसरों को सुख पहुंचाने का प्रयास करते हैं, उनको देवता कहते हैं। उनको परेशानी भी होती है तो उस परेशानी को झेल के भी वो कुछ नहीं कहते, बल्कि दूसरों को फिर भी प्रयास करते हैं कि उनको कष्ट ना हो, चाहे मुझे दुख हो गया कोई बात नहीं। और उनको सुख देके भी वो अपने आप को अच्छा, बल्कि उनको आत्मिक शांति मिलती है, मानसिक उनको ये एक संतुष्टि होती है कि मैंने नेक काम किया। लेकिन जो दुष्ट लोग होते हैं, वो राक्षस प्रवृत्ति के होते हैं, वो बुरे काम करके, पाप कर्म करके दूसरे जीवों को दुख और कष्ट देके वो खुशी मनाते हैं, वो हंसते हैं। उनकी नीयत यही रहती है कि हम किसी न किसी प्रकार का कष्ट दें, किसी नेक काम में बाधा डालें, क्योंकि बुराई का काम तो होता है कि दूसरों को दुख देना, और वो उनको दुख देके उसमें खुशी महसूस करते हैं। आपने नहीं देखा, रामलीला देखी होंगी, रावण का रोल करने वाला रावण बुरे कर्म करके और जबान से भी बुरा बोल के, और फिर उसकी हंसी के ठहाके देखो आप किस प्रकार से हंसता है। इसी प्रकार से ये उनके रूप दिखाए गए हैं कि वो दूसरों को दुख देख के उनको कितनी खुशी मिलती है। तो उन राक्षसों ने जब ऐसा किया, देवताओं को बड़ी चिंता लगी। इंद्र भागा हुआ बृहस्पति जी के पास पहुंचा। देवताओं के गुरु हैं बृहस्पति जी। कहने लगे, जी बड़ी मुश्किल और परेशानी में फंस गए हम तो, कि अब राक्षसों का राज हो गया, उन्होंने तो हम सबको हरा दिया है। बुराई परेशान ही नहीं करती, अच्छाई को हराती भी है। अच्छाई दब जाती है, बुराई जीत जाती है। बृहस्पति जी ने उनको बुला के कहा, उनकी पत्नी को, इंद्र की पत्नी को एक पोटली बना के दी, एक मंत्र बताया, मंत्र जपने का तरीका बताया, और वो पोटली दे के उनको कहा कि इंद्र की दाईं बाजू पे बांध देना और इस मंत्र को याद करना। उस मंत्र का सुमरण करते करते जो भी काम करेंगे उनकी फतेह होगी। इंद्र ने वो अपने दाएं हाथ पे बंधवा के और उन्होंने नाम का सुमरण किया और राक्षसों से दोबारा लड़ाई की, तो राक्षसों को हरा के पुनः उन्होंने, इंद्र ने राज प्राप्त कर लिया और देवताओं की विजय हुई। एक इतिहास तो ये कहता है कि परंपरा चल पड़ी कि उसी दिन से ये रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया जाने लगा, और इसको बहनों ने मुख्य करके माना कि वो रक्षा सूत्र भाई के हाथ पे बांधती हैं, तो उसके हाथ पे बांधने से भाई को तो उनकी बहनों की तरफ से अच्छी दुआएं मिलती हैं, और बहनों को ये आश्वासन मिलता है कि भाई तेरी रक्षा और सुरक्षा करेगा और तेरे जीवन में हर प्रकार से तेरे एक सामर्थ्य जो तेरी हर इच्छा को पूरी करेगा। इस प्रकार से ये त्यौहार का महत्व बन जाता है उस समय से। दूसरी कहानी पहले भी सत्संगों में वर्णन की जा चुकी, बताई जा चुकी है कि अनेकों कहानी और भी ऐसी मिलेंगी जिन पर आफत आई, विपत्ति आई, तो कुछ बहन
चाहे वो उनके गोत्र का नहीं था, जाति का नहीं था, उसके धर्म को मानने वाला नहीं था, तब भी वो अपने सुहाग के लिए, अपनी परेशानी को मिटाने के लिए किसी भी दूसरे व्यक्ति को जाके वो रक्षा सूत्र उसको बांधा, और बांधने के बाद में उनसे ये आश्वासन पाया और निश्चित रूप से उन्होंने उनकी मदद करके हर प्रकार की उनको सहायता की, सुरक्षा दी और उनकी जो चाह थी उसको पूरा किया। राजा बलि के बारे में भी ऐसा ही कहा जाता है। राजा बलि भी राक्षसों में था, लेकिन इतना क्रूर राक्षस नहीं था। उसको भी किसी ने कह दिया कि 101 यज्ञ अगर पूरे कर लेगा तो इंद्र का शासन मिल जाएगा। राजा बलि ने यज्ञ पूरे कर लिए थे, लगभग 1 यज्ञ बाकी रहा। इंद्र को खतरा हो गया कि ये राक्षसों का राजा बलि अगर इसने 101 यज्ञ पूरे कर लिए तो मेरा राज छिन जाएगा। विष्णु भगवान के पास पहुंचे और जाके कहने लगे मेरी रक्षा करो। बोले क्या बात है? बोले कि मेरा तो राज छीनने वाला है राजा बलि, मेरे राज को छीन लेगा, उसके तो 101 यज्ञ पूरे होने वाले हैं। अब जब कोई किसी के पास याचना लेके जाता है, याचक बन के जाता है, भिक्षुक बन के जाता है और मन में विश्वास लेके जाता है, तो जो भी उसमें विश्वास जताता है, अगर वो नेक इंसान है, देवताओं के तुल्य है, तो वो उसको कभी इनकार नहीं करेगा। उस इंसान के लिए चाहे उसको कष्ट हो, कितना भी उसको नुकसान भी क्यों ना उठाना पड़े, लेकिन उसकी मदद करेगा। विष्णु भगवान उनके लिए 52 रूप धारण करके राजा बलि के पास पहुँचे और राजा बलि के पास जाके उन्होंने 3 कदम भूमि मांग ली, क्योंकि राजा बलि का ये नियम था कि कोई भी ब्राह्मण जब आएगा तो ब्राह्मणों का काम दान दक्षिणा लेना और उनके जितने भी धार्मिक अनुष्ठान कर्म थे वो थे। लेकिन राजा बलि ने जब देखा कि कोई ब्राह्मण आया है, बल्कि उसके गुरु शुक्राचार्य ने उसको कहा कि बलि, ये छद्म रूप धार के भगवान खुद तेरे दर पे आए हैं और तुझे ठगने के लिए आए हैं, तू इनकी बातों में मत आ। कहने लगे आप मेरे गुरु हो, ये बात मुझे माननी चाहिए आपके वचन को, लेकिन मेरा प्रण ये है कि मैं ब्राह्मण को खाली नहीं जाने दूंगा। अब दोनों बातों के बीच में गुरु की अवहेलना करके राजा बलि ने ब्राह्मण को दान में 3 कदम भूमि देने का प्रण कर लिया, उनको वरदान दे दिया कि मांगो। लेकिन राजा बलि को छड़ने के लिए 52 भगवान ने 2 कदम में तो पूरी पृथ्वी आकाश सब कुछ माप लिया, और जब तीसरा कदम रखने की बात हुई, बोला कि ये कहाँ रखूं, अब कोई जगह नहीं रही, तो राजा बलि ने कहा मेरी छाती पे रख, मेरी छाती पे रख ले। जब छाती पे रखा, उस पे पाँव रख के उसको पाताल में बोला कि तू चल यहाँ पाताल में। लेकिन उसने भी, राजा बलि ने वरदान पा लिया था कि अगर मैं यहाँ रहूँगा तो आप मेरे साथ रहोगे। वरदान देने से पहले ये कहा कि मैं आपके यहाँ छोटी मोटी कुटिया बना के आपके दर पे ही पड़ा रहूँगा, आपके दर पे पड़ा रहूँगा। बोला तो चलो दे दिए, 3 वरदान लिया, दर पे पड़ा रहने की बात थी। पाताल में राजा बलि गए और वहाँ पे विष्णु भगवान पहरेदार बन के उनके दरवाजे पर खड़े थे, क्योंकि उन्होंने कह दिया था कि मैं भी आपके दरबार के पास में पड़ा रहूँगा। अब लक्ष्मी जी को चिंता हो गई, क्या करें, विष्णु भगवान आए नहीं, सोचती है कहाँ गए, इधर उधर देखती, पता करती, नहीं पता लगा। पता देने वाले संदेशवाहक जो सब लोगों में घूमते फिरते नारद जी पहुँचे, और नारद जी ने बताया किस बात की चिंता में हो लक्ष्मी जी। कहने लगे कि पता नहीं कहाँ गए, क्या हुआ। बोला वो तो पाताल लोक में राजा बलि की पहरेदारी कर रहे हैं, और वो एक ऐसे उसमें फंस गए हैं
निकलने भी बड़े कठिन है। बोली कोई उपाय बताओ आप। बोला उसका उपाय तो एक ही है कि रक्षा सूत्र लेके जा, राजा बलि को बांध के उसे वरदान में मांग के लिया। तो कहते हैं लक्ष्मी जी पाताल लोक में गई जहाँ पे राजा बलि थे, और वहाँ जाके उनको रक्षा सूत्र बांधा, और बांधने के बाद में उनसे वरदान मांगा कि इनको विष्णु भगवान को छोड़ो, क्योंकि ये उसका महत्व है। ये रक्षाबंधन का कहते हैं। वहाँ से भी प्रचलन शुरू हो गया। अब अनेकों और भी बहुत बात मिलेंगी। अब इस युग में अब भाई बहन के प्यार की जहाँ बात आती है, वो तो एक देखो कोई कितने बड़े देवता परमात्मा तुल्य भगवान कहो, वो भी बंधन में बंधे, और वो बंधनों के वचन के बंधन में बंधे, और वचन के बंधन में बंध के खुद परमात्मा भी उनके पहरेदार बन के रहे। लेकिन इसके अंदर सोचने वाली बात हमारे लिए क्या है कि राजा बलि ने गुरु के वचन को तोड़ा, इसलिए पाताल में जाना पड़ा। अगर गुरु के वचन को मानता तो कभी भी उसको पाताल में नहीं जाना पड़ता, परंतु उसने अपनी बात को तो ऊंचा रखा, गुरु की बात को मानने से इनकार कर दिया। कहने लगा कि मैंने जो प्रण किया है मैं तो अपना प्रण निभाऊंगा, ये चाहे आप मेरे गुरु हो। इस बात के कारण उसको ऐसा हुआ। लेकिन लक्ष्मी जी ने जो राजा बलि को वो सूत्र बांध के उनसे वरदान लिया कि इनको भेजो, तो उसके बदले में उनको साथ भेज दिया। यही हमारा भी प्रण होना चाहिए। ये सिर्फ धागा नहीं मानना चाहिए, गुरु के वचन को सिर्फ वचन नहीं मानना चाहिए, माँ बाप की शिक्षा को सिर्फ शिक्षा नहीं मानना चाहिए। वो सब के सब हमारे हित के, हमारे कल्याण के, हमारी भलाई के, हमारे लाभ के, हमारे जीवन को सुखी बनाने के लिए हैं। अगर कोई भी इनमें से तुम्हें दुख देने वाला है तो पिता, गुरु, भाई और आपका संरक्षक कहलाने का हकदार भी नहीं। आप लोग सत्संगी हो, न हो सकता है कि नाम का सुमरण जाप भजन नहीं कर सकते, मुश्किल है, कठिन है, नहीं निभा पाओगे। हो सकता है ध्यान अभ्यास में आपका समय नहीं मिलता होगा, घर गृहस्थी में, बच्चों में, सामाजिक कार्यों में आपको बहुत व्यस्त रहना पड़ता होगा, लेकिन ये काम सभी कर सकते हो। अपनी खोटी नीयत को छोड़ के अपने जीवन को सही रास्ते पे लगा सकते हो, अपनी बुराइयों को निकाल सकते हो। भाई भाई के गला काटने की बातें ना किया करो, माँ बाप को तकलीफ ना दिया करो। जो गुरु तुम्हें वचन देता है, तुम्हारे अगर वो हित के खिलाफ हो, उससे तुम्हें कोई नुकसान हो, उस गुरु के वचन को मत माना करो। उस गुरु का मुंह देखने का भी धर्म नहीं है, मत जाया करो उसके पास। जो ये नाम के ठेकेदार हैं ना, डिंग मारते हैं कि ध्यान करते हैं, अभ्यास करते हैं, हम ये करते हैं, कुछ नहीं करते। क्यों नहीं करते कि वो जाहिर और प्रकट हो जाते हैं अपने कर्मों से। जिसके नेक कर्म नहीं है वो कोई भजन नहीं करता है। उनकी राक्षसी होती है जो खोटे कर्म करते हैं, पाप कर्म करते हैं, दूसरों को कष्ट और दुख देते हैं। दूसरे के कर्मों पर बुरे कर्म है तो पर्दा डालने वाला बड़ा होता है, उसके बुरे कर्मों को उजागर करने वाला तो दुष्ट और नीच प्रकृति का इंसान है। हमने नहीं देखा कि कोई बुराई का प्रचार करता हो, बदबू को कोई फैलाता हो, बीमारी को कोई बढ़ाता हो, कोई है क्या ऐसा? ये काम करने वाला राक्षस वही होता है। अच्छाई को जो फैलाए, गुणों को जो फैलाए, बुराइयों को जो मिटाए, दिलों के अंदर प्यार जो भर दे, इंसानियत के गुण जो सिखा दे, घरों में प्यार, प्रेम, प्रीत की रीत सला दे, बड़े बुजुर्ग की इज्जत और सामाजिकता आपको बता दे, उससे बढ़ के कोई धर्म और कर्म नहीं। अगर इन बातों को नहीं समझे हो और ये कोरी बातें जो ध्यान अभ्यास की करते हो, मैंने नाम ले लिया, मैंने गुरु की शरण में चला गया, मैंने ये कर लिया, मैंने वो कर लिया, गुरु की शरण, ये अभी जो वाणी थी इसमें बाकी तो बातें थी। एक सेवक
कहता है, परमात्मा को याद दिलाता है। मीरा की वाणी है, मीरा कहती है कि शरण आए सब की बनी, मेरी भी बनाइयो महाराज। महाराज को वो याद दिलाती है कि मेरी भी बनाइयो। निश्चित रूप से अगर शरणागत तुम हो गए हो, शरण होने का मतलब जानते हो, शरण में जाने का मतलब होता है आदमी अपने तन से, मन से, बुद्धि से, विचार से, ख्याल से, जीवन से, तन से, मन से, धन से समर्पित होता है। उसका अपने आप को समर्पित कर देता है कि आज के बाद में मेरी सोच, मेरा ख्याल, मेरा विचार, मेरा जीवन, मेरा धन, मेरा कर्म सब का सब आपकी आज्ञा के अनुसार होगा। ये है शरण में जाना। तो फिर तुम्हारे ऊपर किसी को सिखाने की और तुम्हारे बनाने की जरूरत नहीं है, वो खुद संभालेगा। एक छोटा बच्चा किसके अधीन है? वो शरण है माँ के। वो कभी नहीं कहता मुझे भूख लगी है, वो नबी कभी नहीं कहता मैं पखाना जाऊंगा अभी, वो कभी नहीं कहता मुझे नींद आ रही है अभी, वो कभी नहीं कहता मुझे ये चीज़ चाहिए, ये नहीं चाहिए, कभी नहीं कहता मुझे ये तकलीफ है। उसकी माँ जानती है, उसकी भाषा नहीं है, वो बोलता नहीं है, वो कहता नहीं है, लेकिन उसकी माँ समझती है अब इसको भूख लगी है, दूध पिलाती है। उसकी माँ समझती है इसके पेट में दर्द है, तकलीफ है, इसको दवा देती है। उसकी माँ समझती है अब सोने का टाइम है, सोएगा। उसकी माँ समझती है अब नहाने का समय है, क्योंकि वो उसकी शरण है। उसको अपनी माँ को याद दिलाने की जरूरत नहीं है। जब शरण में चला गया और जब भी वो थोड़ा जानकार भी होता है और कोई भी आफत उसके पास आती है, वो कहीं बंद कमरों मकानों की तरफ नहीं भागता, कोई दरवाजे वो बंद नहीं करता। अगर मान लिया कोई भी ऐसा जानवर उसके पीछे पड़ जाए, उसके पीछे कुत्ता, बिल्ली या कोई भी और चीज़ उस बच्चे की तरफ आएगा, वो डर के मारे अगर भागेगा, कहाँ जाएगा? माँ के पल्लू के तले छिप जाएगा। उसकी चुन्नी को ओढ़ के वो उसको अपना कवच मान लेगा कि अब मुझे कोई खतरा नहीं है, मैंने ये पहन लिया, मैंने ये ओढ़ लिया। वो चुन्नी उसकी रक्षा नहीं कर सकती। उसको ये आभास नहीं है तेरी माँ से भी ताकतवर है, लेकिन वो जानता है कि ये अपने प्राण दे के भी तेरी रक्षा करे, ये खुद कष्ट उठा के भी तुम्हें बचाएगी, बचाती है। उसको चोट लग जाए, वो गिर जाए, कोई बात नहीं, बच्चे को नहीं लगने देगी, क्योंकि बच्चा उसकी शरण में है। ये है वो शरणागत की बात। ये रुके और आवाज़ देने से कुछ नहीं होगा कि ध्रुव की बनी, प्रहलाद की बनी, मीरा की बनी, कबीर की बनी, नामदेव की छान छपाई, कबीर की हुंडी दिखाई, रविदास की बनाई, सबकी बनाई उन्होंने, किसी ने नहीं बनाई, उन्होंने बनाई। उन्होंने बनाई, उनका समर्पण था, दूसरी चीज़ की ओर उनका ध्यान ही नहीं था। सोते जागते उठते बैठते उनकी नीयत में खोट नहीं था, वो दिल के सच्चे और पक्के थे। ये है नाम और ये है मंत्र और ये है भक्ति। भक्ति करने का मतलब उस रंग में रंग जाना, सच्चाई के साथ अपने जीवन को उसमें ढाल देना। वो बात तो हमारे करीब से भी नहीं गुजरती है। हम तो सब धोखे की बात करते हैं, कपट की बात करते हैं, छल की बात करते हैं, छोड़ना ही नहीं चाहते कुछ भी। चतुराई करते हैं, चालाकी करते हैं हर चीज में। अपना पता ही नहीं है हमारा क्या हाल क्या है, दूसरों की बुराई खोजते फिरते हैं। क्या मिलेगा उनकी बुराई खोजने में आपको? जो कर्म करता है वो भोगेगा, उसका कर्म उस पर छोड़ो, तुम उसके भागीदार क्यों बनते हो? अपना कर्म सुधारा या बढ़ाया कि नहीं आपने? जब आप अपने कर्म को सुधारने बढ़ाने में समय नहीं लगाया और दूसरों की गंदगी को टोकरे भर भर के अपने सिर पर ढोना शुरू कर दिया, तो आप जैसा ना समझ बेवकूफ कौन होगा? इसलिए अपनी जिंदगी को पाक साफ और पवित्र बनाओ, सद विचार और सदगुणों से इसको भरो। इंसान का चोला बार बार नहीं मिलता है, समझ बुद्धि और अकल इंसान में ही है।
पशुओं, जानवरों, पक्षियों में नहीं है ये। 84 लाख योनि के जीव जंतु, पशु पक्षी सब के सब जीवन यापन करते हैं, लेकिन क्या उनमें कुछ कर गुजरने की है क्या? जिन चीज़ों में तुम समय बर्बाद करते हो, व्यतीत करते हो, जरूरत के मुताबिक आवश्यकता जितनी है उस चीज़ का उपयोग और प्रयोग करते हो तो दोषी नहीं हो। जो भी किसी भी चीज़ का संग्रह करते हो, कौन साथ लेके जाएगा? बल्कि वो ज्ञान के जंजाल बन जाते हैं, उनमें सुख नहीं है। धन में सुख ढूंढते हो, धन वालों से जाके पूछ के देखो, उनको रखवाली करने में दुख होता है, उनको छिन जाने का डर होता है, चोरों से उनको बचाना पड़ता है, डाकुओं से बचाना पड़ता है, इनकम टैक्स से बचना पड़ता है। कहाँ ले जाएंगे वो धन को? कोठी बंगले कार जिनके पास ज़्यादा है, क्या उनको ज़्यादा सुख मिलता है? नहीं मिलता, बहुत परेशान रहते हैं। जिनके भाई भतीजा लंबे चौड़े परिवार हैं वो सुखी हैं। कोर्ट कचहरियों में जाके देखो उनके हालात क्या है। झगड़े मुकदमे चलते हैं उनके आपस में, भाई भाई का प्यार नहीं है, बाप बेटे का प्यार नहीं है, तो कहाँ भान भाई का प्यार होगा? कहाँ रक्षा सूत्र, कहाँ उनके वादे और कहाँ उनका प्रेम जगेगा? इसलिए जो इंसानी नियम हैं, हम तो इंसानियत से भी गिरते जा रहे हैं। इंसानियत को भी अगर हम कायम रख लें, उनके भी गुणों को पूर्ण रूप से निभा दें, तो हमारे जीते जी भी स्वर्ग जैसा जीवन है। जीवन को छोड़ के जाएंगे तो भी हमारी सदगति होगी, सदगति होगी। अपने जीवन का फैसला यहीं करके जाओगे। जिन्होंने खोटे कर्म किए हैं, यहाँ भी सज़ा मिलेगी, वहाँ भी सज़ा मिलेगी। जिन्हें नेक कर्म किए हैं, वो यहाँ भी सुखी रहेगा और वहाँ भी सुखी रहेगा। संतोषी हमेशा सुखी रहता है। और जब किसी को समर्पण कर देते हो तो तुम्हारी रखवाली आप करता है। सतगुरु को मानते हो तो सतगुरु के अर्पण होकर देखो, फिर उनकी शरण को लेके देखो। जो गुरु कहता है वो करते चले जाओ। अगर गुरु तुम्हें ऐसी बातें कहता है, तुम्हारा घर छुटवाता है, बच्चे छुटवाता है, काम छुटवाता है, लड़ाई झगड़े बताता है, किसी का विरोध बताता है, तो वो गुरु नहीं है, वो भी उसी दूसरी किस्म का है जो दानवों के साथ, जो देवताओं के साथ झगड़ा करते उसी जाति का बन जाता है। उनके भी सींग नहीं होते, सोच, अकल और बुद्धि का ही फर्क होता है। और जो इंसान जैसा सोचता है वैसा करता भी है। अगर जैसे दिल से तुम पवित्र हो जाओ, अरे बाणा तो ऊपर से बड़ा अच्छा दिखाई देता है, ऊपर से बड़े उजले हो, दिल के अंदर कपट कितना भरा हुआ है। ज्ञान में आप किसी को मानते ही नहीं हो कि हमारे तुल्य कोई होगा। कहाँ है ज्ञान? ज्ञान तो मिट्टी में मिला दिया। फिर तो चार बातों को जानना ज्ञान है क्या? ज्ञान नहीं है, ज्ञान है ये ब्रह्म ज्ञान है। इस ब्रह्म ज्ञान को जब समझ जाओगे तो वो चीज़ अपने आप को पवित्र बनाने के लिए पवित्र काम करने पड़ेंगे। इंसान अपनी तरफ नहीं दूसरे की तरफ ज़्यादा देखता है। दूसरे की तरफ देखो लेकिन अच्छे गुणों वालों की तरफ। निकम्मे और नीच कर्मों की तरफ देख के नीच कर्म ना सीखो। तुम्हारे से अच्छे कर्म करता है उसको देख के अच्छे कर्म करना सीखो, जीवन संवार जाएगा। अभी जिक्र था, बात थी, मैं कहने लग रहा था बुराई की और अच्छाई की। बुरे लोग होते कितने हैं? कितने लोग होते हैं? गिन के देखो, गिनती कर सकते हो। गांव में 2-4 10-20 होंगे, गिनती तो होगी, 10 हैं, 20 हैं, 25 होंगे। और अच्छे कितने हैं? सबके सब अच्छे। अच्छे इंसान होते हुए भी बुरे भी जीत पाते हैं, बुराई जीतती है, अच्छे इंसान नहीं जीतते। 2 बुद्धिमान इकट्ठे नहीं रह सकते, 5 शराबी इकट्ठे मिल जाएंगे आपको। 2 बुद्धिमान नहीं, एक दूसरे की बात कोई नहीं मानेगा। नहीं ये नहीं ये है, ये इंसान की बुद्धि है। इसलिए हमेशा बुराई अच्छाई पर हावी रहती है।
उसका कारण है अच्छे गुण कभी इकट्ठे नहीं रह सकते, बुरे गुण सब इकट्ठे हो जाते हैं। शराब पीने वाला झूठ भी बोलेगा, बुरा था, चोरी भी करेगा, बुराई है इकट्ठी हो, चुगली भी करेगा, निंदा भी करेगा, झगड़ा भी करेगा, सब अवगुण आ गए उसमें, एक अवगुण के कारण लाइन नहीं। अगर उस बुराई को वो छोड़ दे, कितनी बुराइयां उसकी निकल गई। इसलिए बुराई को त्यागने की बात कही गई है। जब तक हम इन बुराइयों में रचे पचे रहते हैं, उनको त्यागते नहीं हैं और मिथ्या बातें करते हैं कि हम प्रभु को याद करते हैं। कैसे याद करते हो प्रभु को? प्रभु को याद करके देखो, उनको ज़हूर को देखो। प्रभु जो हमारे लिए, परमात्मा जो हमारे लिए काम करता है, उनको देखो। उनके काम को कभी देखते नहीं, कभी जानते नहीं, प्रभु की खोज में निकल लिए। कहाँ मिलेगा? पर्वतों में, आकाश में है, कहीं या पाताल में। हमारे अंग संग है। देखो जितने काम कर रहा है, बोलने वाला वही है, सुनने वाले वही हैं, देखने वाले वही हैं। वो दूर नहीं, पास से पास। मानते कहाँ उसको? गढ़त कर दी उसने, मिनटों में देखते देखते कर दी, पता ही नहीं चलने दिया। कब पेट उगा दिया, कब फूल आ गई इस पे। शाम को सोते हुए कुछ और था, सुबह को कुछ और मिला। किसने गढ़ दिए? रात को आया था, देखा था तुमने? जग रहे थे पूरी रात, नहीं देखा किसी को। करता है वो, कण कण में मौजूद रह के करता है। फिर उसको दूर कैसे समझते हो? उसको अगर खोजनी है तो अपने आप को खोजो। उसको ढूंढना चाहते हो, अपने आप को ढूंढो। इसे ढूंढ के अंदर छिपा हुआ है। जिस प्रकार से धरती माता में मिट्टी उठा के देखो, आपको क्या नजर आएगा उसमें? उसी मिट्टी में ईख का गन्ना भी पैदा होगा, उसी में मिर्ची भी पैदा होगी, उसी में टमाटर, उसी में सेब, उसी में अंगूर भी पैदा होगा। लेकिन देखने से वो दिखाती है क्या? ये सारी की सारी चीज़ें इसी प्रकार से इंसान में भी सभी गुण उसमें हैं, लेकिन बीज के मुताबिक फल आता है। बुराइयों के बीज मत बो अपने हृदय में, अच्छे गुणों के बीज बो के देखो, सभी मीठे फल मिलेंगे। लेकिन अगर पाप कर्म के बीज बोलिए तो अच्छे कहीं नहीं मिलेंगे। फिर हमारा कहना, फिर हमारा धर्म से जुड़ना, गुरु से जुड़ना, नाम का प्रचार करना मिथ्या साबित होता है। घर गृहस्थी वाले हैं हम, समाज में रह के ही हम अपने कल्याण कर सकते हैं। घरों में प्यार प्रेम रखना, एक दूसरे बड़े छोटे को इज्जत और सम्मान देना, सबका आदर करना, अपनी सामर्थ्य के अनुसार सब काम करना, ज़रूरतमंद भूखे गरीब को उसकी सहायता की जरूरत है उसकी सहायता करना, दुख दर्दी का दुख बंटवाना। अगर ऐसे काम हम करते हैं तो न केवल उसको सुख पहुंचाते हैं, बल्कि हम एक ऐसे रास्ते की खोज कर लेते हैं कि जिस पे चलने से हमें परमात्मा स्वयं आके उठा लेता है। ये वो शरणागत है, ये वो शरण है। उसके लिए तो सीधा कह दिया कि शरणागत जब हो गया तो तुझको बंदे चिंता क्या, तब भी तुझको चिंता व्यापे। तो धोखा है शरणागत ना। शरणागत जब हो गया तो तुझको चिंता क्यों है? फिर तेरी चिंता वो करेंगे। स्वामी जी महाराज करते हैं, तेरी चिंता मैं मनधारी, तुम निश्चिंत रहो मेरी प्यारे। तेरी चिंता मैं मन किसकी धारी? जो शरणागत हुए उनकी चिंता उन्होंने धार ली। और कहते हैं कि तुम निश्चिंत रहो, लेकिन निश्चिंत रहने के लिए शरणागत होना पड़ेगा। शरणागत हो जाओ। है दुहेला, कठिन काम है, नहीं हुआ जाता। क्यों नहीं हुआ जाता? कि मन शैतान है, इसकी आदत बिगड़ी हुई है। मन शैतानियों की ओर लेके जाता है, गुरु के ज्ञान की ओर नहीं। गुरु का ज्ञान कड़वा लगता है, दुनियादारी की बातें मीठी लगती हैं, इसलिए उनकी ओर तो बिना खींचे भी चला जाता है, बिना बुलाए भी चला जाता है। संसारियों में जाके बड़ा मन लगता है आपका, निंदकों में, चुगलों में, झूठों में, कपटियों में, पापियों में बड़ा दिल लगता है। एक राम भगत के पास कितनी देर बैठ सकते हो आप? नहीं बैठ सकते।
अब की तरह बरसात का मौसम था और उस बरसात के मौसम में 3-4 दिन तक बारिश होती रही, काम नहीं मिला मजदूरों को। मजदूर थे बैठे हुए बात कर रहे आपस में, क्या करें, कोई काम नहीं मिलता। एक भगत आया, अच्छा दिल था, ठीक था, उसके पास था। उसने सोचा कि चलो कुछ तो ऐसे आदमी मिलेंगे कि इंसान लालच में मान जाता है। उनसे कहने लगा, भाई इतना परेशान क्यों होते हो आप, क्या बात है? बोले जी 4 दिन से कोई काम ही नहीं मिला। भगत जी कोई काम नहीं मिला, आप बताओ क्या करें? बोले भाई काम तो मेरे पास है, अगर करना चाहो तो। बोले कि हाँ बोलो क्या काम है? बोले मेरे घर चलो, जहाँ मैं रहता हूँ उस आश्रम में चलो, सबको 1-1 माला दूंगा और जब तक तुम्हारा काम छोड़ने का टाइम होता है तब तक उस माला का जाप करते रहना और नाम का जाप करना है और कुछ नहीं। जो चीज़ की जरूरत पड़ेगी बीच में वो चीज़ भी मिलेगी, पानी खाना पीना सब मिलेगा। शाम का टाइम तुम्हारा छुट्टी करने का होगा, तुम्हारी दिहाड़ी भी पूरी दूंगा, छुट्टी हो जाएगी। उसने सोचा कि यूँ तो नहीं, चलो किसी न किसी लोभ और लालच में कुछ आदमी तो इस रास्ते पर तो पड़ेंगे। लेके गया, जाके बैठे, माला सबको दे दी गई, सब बैठे थोड़ी देर के लिए तो उन्होंने मन के ठड़काए, जो नाम उनको बताया था उसका थोड़ा जाप करा और फिर एक दूसरे की तरफ लगे देखने। बोले अच्छे फंसे, कुछ भी नहीं करना, खाली बैठे सिर्फ राम का ही नाम लेना था। एक दूसरे की तरफ इशारे करते कि अच्छे फंसे, अब क्या करें? आखिर में उठ के कहने लगे कि ये अपनी माला ले, हमारे से नहीं होता ये तो हम कैद में पड़ गए, ऐसी कैद हमें मंजूर नहीं है। तो इस पर का ये मन ऐसी शैतानियाँ करता है, इसका उस जगह पे दिल लगता है जहाँ इसकी खुराक इसको मिलती है, लेकिन वहाँ इसकी खुराक नहीं थी। ये विरोधी शक्तियाँ इसी प्रकार से भगवान की भक्ति में विघ्न पैदा करने के लिए जगह जगह पैदा होती है। उनके लिए ये विधान है कि या तो वो भक्ति करने वाला पुख्ता हो जाएगा और ढुलमुल है, कच्चा बच्चा है तो छोड़ के भाग जाएगा। लेकिन अनुरागी जीव जो होंगे, जिनको अनुराग है, जो अपने जीवन का कल्याण चाहते हैं, वो इन चीज़ों की ओर ध्यान नहीं देते। क्या क्या नहीं हुआ संतों के साथ में। कबीर साहब को खूनी हाथी के पैरों के नीचे कुचलने के लिए फेंक दिया। हाथी को कबीर साहब नहीं, शेर नजर आया, चिंगाड़ के वापस भागता है, हाथी डरता है। जंजीरों में बांध के दरिया में फेंकवा दिया। फूल के ऊपर बैठ के कमल के फूल में किनारे पे आ गया, कहने लगे तो जादूगर है। लेकिन दुनियादारों ने, विरोधी शक्तियों ने ऐसा किया। पलटू साहब को ताते तेल के कढ़ाई में डाल के घुमा दिया। सज्जन कसाई के हाथ कटवा दिए। नाम कसाई था, जाति का कसाई था, कर्म का कसाई नहीं था। लेकिन आज हम इंसान, हम कर्म कसाई हैं, जाति के कसाई नहीं है। जाति तो बड़ी ऊंची ऊंची है, कोई ब्राह्मण है, कोई वैश्य है, कोई क्षत्रिय है, शूद्र नहीं है कोई। जाति हमारी ऊंची ऊंची है, काम हमारे कौन से हैं, कर्म हमारे कसाई वाले हैं। कसाई वाले कर्म कौन से हैं? जितनी भी बुराइयां हैं वो इंसान में, उन्हीं बुराइयों से निकालने के लिए, उन्हीं से सुधार करने के लिए संत दुनिया में आते हैं। वो जीवों का भार उठाते हैं। उनका अपना कोई लालच स्वार्थ नहीं होता, लेकिन दुष्ट आदमी दुष्टता से कभी बाज नहीं आते। उनका काम है, वो पूरी पहरेदारी करते हैं, पूरी चौकीदारी करते हैं, वो मीन मेल करते हैं, अच्छी बात में भी बुरी निकालने की कोशिश करते हैं कि देखो देखो ये क्या है, ये क्या है। क्योंकि उनका कर्म खोटा है, परमात्मा ने उनकी ड्यूटी यही लगाई है। वो चलते आ रहे हैं, उसी जन्म से चलते आ रहे हैं। उनकी
कभी सदगति नहीं होनी, वो नीच कर्म करने के लिए पैदा हुए, समय समय पर भूखी खाते भी हैं, लालच और स्वार्थ में बह जाते हैं, अपना धर्म ईमान सब कुछ बेच डालते हैं लोग लालच के लिए और स्वार्थ के लिए। जिसका तुम भला करते हो वही तुम्हारा दुश्मन बन जाएगा, बुरा करोगे वो नहीं बनेगा, जिसका भला करोगे। जमाना है, ये काल की शक्तियां हावी हैं और ये बात सबके मन को लगी होगी। 80% लोगों के साथ ऐसा हुआ भी होगा, ना हुआ तो देख लेना। तो इन बुराइयों से जब हम बच जाएंगे, खालिश हो जाएंगे, फिर भक्ति करने के लायक होंगे, फिर हमारा जीवन पाक सभी साफ और पवित्र बनेगा, फिर हमारी इस रूह को शांति मिल पाएगी। ऐसे नहीं, अब रूह को तो आदत डाल ली, इसको तो ऐसा बना लिया, अब तो ये है कि चाहे कुछ भी हो जाओ, दमड़ी के कारण अपनी काया को बेच देंगे, दमड़ी के कारण अपनी काया को बेचते हैं। लालच, कंजूसी इंसान को ले डूबती है, ऐसी ले डूबती है कि वो आदमी मरना मंजूर होता है उसको, उस गंदी आदत को छोड़ना मंजूर नहीं जो उसने बुरी आदत पकड़ ली। एक आदमी था, बड़ा कंजूस था, बात थोड़ी है ऐसी, बड़ा कंजूस, एक पैसा खर्च करना नहीं चाहिए, पत्नी बड़ी अच्छे विचारों वाली, वो उसको कहे अरे सत्संगों में जाया कर, गुरु के पास जा, कहीं कथा कीर्तन में जाया करो, आपके विचार बदली होंगे, अच्छे होंगे। बोले कि नहीं, इतना टाइम कहाँ है। बोले जिंदगी बिता दी मेरे साथ रहते रहते हुए, कोई आपने नेक कर्म धर्म कर्म नहीं किया, कम से कम थोड़ी दूरी पे ये गंगा माता बहती है और कभी से सुनते हैं कि गंगा जी में स्नान अगर कोई कर ले तो उसके सब पाप धुल जाते हैं। थोड़ा सा किराया लगता है, जाओ, आप क्या आपका लगता है, कम से कम और कुछ नहीं तो गंगा में एक बार तो स्नान कर लो, इंसान का जीवन है पवित्र हो जाएगा, पाप नाशनी है, पाप नाश हो जाएंगे। बोले कि पैसे लगेंगे, अरे दूर नहीं है, पैदल चला जा, क्यों पैसे से डरता है, पैसे खर्चना नहीं चाहता। अब लालची आदमी, लालच के बजाय एक पैसा खर्च करना नहीं चाहता, पत्नी के कहने से और मजबूर हो गया। बार बार जब उसको कहा तो वो कहने लगे अच्छा तो अब मैं जाऊँगा। एक दिन हिम्मत करके गया, पैदल चल के गया स्नान करने के लिए। वो 15-20 किलोमीटर था। जाके गंगा जी में घाट पे देखा, बोला भाई घाट पे तो पंडित जी हैं और पंडित तो कुछ ना कुछ मांगेंगे, अगर स्नान करेगा तो। घाट पे से वापिस आ गया। इधर उधर देखा, कोई जगह उसको सही नहीं मिली। जहाँ पर मूर्तियों को ले जाके बहाते हैं वो देखा, वो सोना घाट पड़ा, वहाँ कोई पंडा वंडा नहीं। उन्होंने सोचा यहाँ दमड़ी भी नहीं देनी पड़ेगी और यहाँ कोई नहीं देखता। इधर उधर देख के और छपाक देसी 2 डुबकी लगाई और फटाफट निकला। परमात्मा ने भी सोचा कि बड़ा बदमाश है, आला दर्जे का कंजूस है, इसको तो पाठ सिखाना चाहिए, इसको तो सिखाना चाहिए, नहीं तो ये ऐसे ही करता रहेगा पूरी जिंदगी, पैसा नहीं छोड़ना चाहता एक भी। कहाँ आके न आया है, उसने तो डुबकी मार के निकले और निकलते ही परमात्मा ने पंडे का भेष बना के प्रकट हो गए। बोले वाह यजमान आओ आओ। बोले तू कहाँ से आ गया। बोले हम तो भाई पंडे हैं, घाट पे ही रहते हैं, यहीं से बेटा पड़ा था, कोई आता है यहाँ, आप भागी हो, आज का दिन आपके नाम हो गया। बोले मैं नहीं कुछ देने वाला। बोला मैं कब, यहाँ तो बड़े बड़े लोग आते हैं, मुर्दों को बहाते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, कई दिन तो का राशन दे जाते हैं, हमें तो आपकी इच्छा है, आपको देना वो ना देना। बोले पैसा भी नहीं दूंगा। उसने पंडे ने भी बड़ी उससे कहा अरे भाई कोई बात नहीं, अगर खाली स्नान अच्छा नहीं लगता गंगा माई में, अगर उसका तुम कुछ चाहता है तो कुछ ना कुछ दान दक्षिणा चाहे तो जबान से कर दे। बोला मेरे पास है ही नहीं कुछ। बोला कुछ नहीं, मैं उधार लिख लूँगा। पंडा कहने लगा मैं उधार में लिख लूँगा। बोले उधार में लिख लेगा तो लिख ले, 1 टका दूंगा मैं। बोले उससे पीछा छुटा के बोला कि पता बता दिया कहाँ का, उस गाँव का
हूँ मैं और यो 1 टका दे दूँगा, मेरे पास नहीं है। उसने पंडे ने लिख लिया, लिखा था, परमात्मा तो जानता था। वो भाग्या भूग्या बेचारा 15-20 किलोमीटर का सफ़र करके दूसरे दिन पहुँचा। पत्नी बोली होया है कराया स्नान? बोला कि हाँ स्नान कराया बहुत अच्छे से। बोला थका हुआ हूँ, लेटूँगा। बोले थोड़ा सा 2-1 घंटे हुए थे पहुँचे हुए, और भीतर से बाहर से आवाज़ आई, उसका नाम लेके बोले फलाना। जब उसका नाम लिया, बोले कौन है, जाके देख। पत्नी गई, जाके देखती है पंडा खड़ा। बोला कि आप कैसे? बोले आपके पति 1 टका लिखवा के आए थे, वो मैं लेने के लिए आ गया। वो बोले घर आ जाना दूँगा। वो आके कहने लगी वहाँ तो पंडा खड़ा है, वो 1 टका आप लिखवा के आए थे, वो लेना चाहता है। वो बोला कैसा? उसको कह दे कि मैं घर पे मुझे तकलीफ है। महात्मा बोले कितना देखो चालाक है, तकलीफ नहीं, और पत्नी पे तो तकलीफ है। वो आगे बोले पंडित जी उनको तो तकलीफ है। बोले ओहो कोई बात नहीं, चला जाता मैं, लेकिन अब तो जजमान को तकलीफ है, उसको बीमारी में छोड़ के कैसे जाऊँगा? अब तो ठीक हो जाएंगे तभी जाऊँगा, मेरा राशन पानी दे दे यहीं बना लूँगा मैं, कोई आपको और तकलीफ देने वाला नहीं। वो बोले वो तो बेगन हो गया जान को, वो नहीं जाने वाला, ऐसे कहता है कि यहीं रहूँगा। बोले एक काम कर। बोले हाँ। मेरा जाके यूँ का जम्बर किया है। बोला ऐसे कैसे कहते तू जिंदा रहा? बोला मैं सांस रोक लूँगा, चला जाएगा, लड़का मारा। उधर परमात्मा हंसे के देख। वो आके कहने लगी कि जी वो तो मर गए, मैं तो वापस गई तो सांस ही नहीं थे उसमें। ओहो यजमान मर गए तो अब तो उसका संस्कार करवा के ही जाएंगे। बोला हमारा धर्म नहीं बनता उसको छोड़ना। उसने सोचा, बोला कि मैं कह आता हूँ यहाँ आसपास में सबको कह दिया भाई, इस तरह से उसका देहांत हो गया। लोग उठा के चल दिए, इतना पक्का आदमी दमड़ी देनी मंजूर नहीं करी। उसने वो देना स्वीकार नहीं करा, मरना अर्थी को उठा के चल दिए, चिता बना दी, आग लगाने के लिए तैयार हो गए। जब आग लगाने के लिए तैयार हो गए तो परमात्मा कहने लगे भाई मैं एक मंत्र कह दूँ इसके कान में, अगर कहो। बोले कि हाँ जी कहो। जाके उसका कफन उठा के और कहने लगे कि बैकुंठ से हम चल आए, तुमसे नाता जोड़। उसने सोची परमात्मा आ गया दर्शन देने के लिए। उसने खोल देखते पंडा खड़ा, उल्टी पड़ी। बोला भाई पक्का नहीं वो है। बोला बैकुंठ से हम चल के आए, तुमसे नाता तुम जोड़। वो बोला तू मेरे पीछे पड़ा, तू मेरा पीछा, वो टका लेना छोड़, टका नहीं दूंगा। तो ऐसे निकम्मे आदमी जो होते हैं ना, वो अपनी जान तक कुर्बान करने के लिए तैयार हो जाएंगे, अपना सब कुछ इज्जत देने के लिए तैयार हो जाएंगे, उनकी कितनी दुर्गति बेइज्जती क्यों ना हो, लेकिन जो वो कुत्ते की दुम बना देते वो सीधी नहीं होने वाली, वो वैसी की वैसी रहेगी चाहे कितनी भी कोशिश करो। लेकिन इंसान में तो अक्ल और समझ और ज्ञान और विवेक है ना, इसको तो अपने हित का और नुकसान का भी पता है ना, इसलिए पाप और पुण्य का भ्रम जानता है ना। इसको चाहिए कि वो मालिक हमारे साथ हमेशा न्याय करता है, अच्छा करता है। अगर हमको सज़ा देनी होगी तो हमारे कर्म की सज़ा वो हमें देगा। हम दूसरी बातों में पढ़ के उनकी क्यों खाना किसी का भार ढोते हैं। इसलिए भाई नेक कर्म किया करो, सही रास्ते पे चला करो, मालिक को याद किया करो, घरों में प्यार प्रेम रखो, ईमानदारी से अपने संतान को अच्छी शिक्षा दो, अपने समय को और अपने ख्याल को, अपने विचार को दूसरों पर जितना प्रयोग करते हो उतना अपने घर परिवार की भी देखभाल कर लिया था। अपनी माँ बहन की भी रक्षा सुरक्षा की बारे में सोचा करो, उनको प्यार दिया करो, इज्जत दिया करो, सम्मान दिया करो। माँ बाप को सही तरीके से जिस प्रकार से उन्होंने हमारा लालन पालन किया था, हम भी उनकी उसी प्रकार से प्यार से उनकी हर बात को मान के उनकी कदर करें, सम्मान दें, उनको हर प्रकार से सुख पहुंचाने की कोशिश करें। मन से, वचन से और कर्म से अच्छे इंसान बनो। परमात्मा आपके पास है, दूर नहीं है। वो शुद्ध हृदय
और पवित्र जो मन है उसी के अंदर परमात्मा का वास है। जहाँ दुष्टता है, नीच कर्म है, पाप कर्म है, सोच गंदी है, वहाँ उनके पास परमात्मा नहीं रहता। वो भक्तों के दिलों में रहता है। सच्चे और अच्छे काम जो जीवन में करता है वो इंसान यहाँ भी मान सम्मान पाता है। जब दुनिया को छोड़ के जाता है तो प्रभु के चरणों में भी उसको सदा के लिए सुख और शांति मिलती है और जन्म मरण के बंधनों से वो सदा सदा के लिए मुक्त हो जाता है। परंतु क्या है कि कई बार हालात ऐसे गुजरते हैं कि आदमी मजबूर हो जाता है और उस मजबूरी में सोचता है कि मैं कोई ना कोई ऐसा काम कर लूँ, लेकिन उसमें भी संयम देखा जाता है। जब वक्त बुरा आता है उसमें ही आदमी की पहचान धैर्य की होती है, और जिसने जीवन में दया धर्म धैर्य ये कमाए हैं वो विपरीत समय में उनकी परीक्षा करके देखे। लड़खड़ाए नहीं, घबराए नहीं, हालात से डरे नहीं, उनका सामना करोगे तो तुम देखोगे कि देखते ही देखते वो चीज़ें तुम्हारे हक में अपने आप हो जाएगी, क्योंकि संयम एक बहुत बड़ी चीज़ है। संयम रखो, धैर्य रखो, इंतज़ार करो। समय बलवान है, ये बदलता रहता है, एक जैसा नहीं है। कभी धूप है तो कभी छाँव है, कभी दिन है तो कभी रात है, मौसम बदलते रहते हैं। उसी प्रकार से जीवन में ये उतार चढ़ाव, बुराइयाँ अच्छाइयाँ, सुख दुख आते रहते हैं, लेकिन उनमें धैर्य रख के शिथिल बुद्धि से और मन में धीरज रखते हुए अगर हम उनको संभाल लेते हैं तो हमें उनके वो कष्ट नहीं उठाने पड़ते और उन दुखों से बच जाते हैं। अच्छा जीवन बिताने के लिए अच्छे गुणों का होना जरूरी है। कोई बात नहीं, सच्चाई को परेशानी बहुत आएंगी हर प्रकार से। जिसकी कोई औकात नहीं वो कुछ का कुछ बोल देगा। क्यों? पता होता है उसको कि अच्छा आदमी पलट के जवाब नहीं देगा। और संतों ने तो कही भी है, संतों ने तो ये कही है कि तू कहते को कह जान दे। अगर तुम्हें कोई कहता है तो कह जाने दे उसको, धैर्य रख। कहते को कह जान दे, गुरु की सीख तू ले। ये गुरु की सीख, गुरु की शिक्षा ये कहते को कह जान दे, गुरु की सीख तू ले। साकित जन और स्वान को बाहुड़ जवाब न दे। साकित दुष्ट आदमी को और कुत्ते को बाहुड़ के जवाब ना दो। कुत्ता अगर तुम्हारी ओर भौंकता है, जवाब दोगे ज़्यादा भौंकेगा और पीछे पड़ेगा। दुष्ट आदमी को अगर जवाब दोगे तो और दुष्टता करेगा। इसलिए कि गुरु की वाणी ये है कि कहता है उसको कह जाने दे और उनकी बात की ओर ध्यान नहीं दे। और नहीं तो चेतना तो जब चाहिए। जिस इंसान का तुमने भला किया है और तुम्हारा बुरा करता है तो अपना आप दोष माना करो, दूसरे को दोष ना दे। जिस प्रकार से केड़ा बोते समय अगर किसी ने ये नहीं देखा कि बड़बेल साथ में खड़ी है तो फिर उस बड़बेल को दोष नहीं देना चाहिए, क्योंकि केड़े का स्वभाव है हवा चलेगी पत्ते हिलेंगे, बड़बेल में तो कांटे हैं उनको चीरेगी वो। तो या तो उस वक्त पे सोच के काम करना चाहिए था कि तूने जो है गलत जगह पे गलत काम किया है। बड़बेल के पास में तूने केड़ा बो दिया है तो इसलिए दुख तो उसको उठाने ही पड़ेंगे। तो अच्छे काम करते हुए भी आदमी को पात्र और कुपात्र को देखना चाहिए। लेकिन ये बता दूं, पुराने ज़माने में जो हमारे बुजुर्ग संत फकीर महात्मा उन्होंने जो बातें कही कि आदमी को खानदान जरूर देखना चाहिए। अच्छे इंसानों की पहचान उसके खानदान से होती है। ये ना सोच लेना चाहिए इसके पास धन है, इसके पास कोठी है, उसके पास ये है, उसके पास वो है। अरे जी नेक कर्म जिसके पास हैं और वो अगर दुनिया की चीज़ों से गरीब है तो उस जैसा अमीर कोई नहीं है। लेकिन दुनिया के पदार्थ जिसके पास अनाप शनाप हैं और जिनका कोई चरित्र नहीं है, जिनके नेक कर्म नहीं है, जिनके खून में नेकी नहीं है, उस इंसान से दोस्ती कभी ना कर लेना, नहीं तो धोखा खाओ। और जैसे बाड़ू रेत के बारे में कहा है ना
कि बाड़ू रे को एक बार परखिए ना वो बारंबार, बाड़ू ताहे किर करी जो साणु 100 बार। बाड़ू को 100 बार भी छान लोगे तो भी उसका करकराट नहीं मिटता। कहने का मतलब ये इंसानों पर भी लागू है कि जिस इंसान के खून में वफादारी नहीं है, जिसके खून में जो नमक हलाल नहीं है, नमक हराम है, उनके साथ तो कभी भी भूल के भी हित करने की सोच भी ना लेना, करोगे धोखा का, क्योंकि उनका कर्म ऐसा है वो कभी भी भले नहीं हो सकते। हाँ, ऐसे आदमी उन लोगों के जो ज़रूरतमंद होते हैं, जो सच्चे होते हैं, उन लोगों के लिए बड़ा नुकसान पैदा करते हैं। उन लोगों के लिए तो महात्मा लोग तो चोट खा के भी दूसरों को शिक्षा दे के जाते हैं। एक छोटी सी कहानी मैंने किसी बच्चे की उस किताब में पढ़ी थी, 4वीं 5वीं की में, उसमें थी, और उसमें एक डाकू का जिक्र किया। डाकू के पास बहुत सुंदर घोड़ा था, और उसके पास, महात्मा के पास बहुत सुंदर घोड़ा था। डाकू रोजाना सोचता, उस जमाने में कार कोठियाँ ये नहीं थे, मोटरसाइकिल, आजकल तो चोरियाँ मोटरसाइकिलों से, कारों से, जीपों से, इनसे होती हैं। बाबा भारती नाम था महात्मा का, बहुत अच्छा घोड़ा। क्यों बाबा था? परिवार में कोई था ही नहीं, घोड़े की सेवा करता, खिलाता पिलाता, चराता, कहीं जाना आना होता घोड़े की पीठ पे सवार होके जाता। अब डाकू के मन में चढ़ गया कि इस घोड़े को ले लूं तो मैं डाका डालने के लिए जाऊं, बड़ा अच्छा घोड़ा है तो मुझे कोई पकड़ नहीं पाए। उसने लाख कोशिश करी घोड़े को चुराने की, घोड़े को चुरा नहीं पाया, कभी कुछ हो जाता। उसने बहाना बनाया, एक दिन एक बीमार का बहाना बना के, बूढ़ा जैसे कोई हो, और रास्ते पे बैठ गया। बाबा भारती घोड़े पे सवार होके आ रहा था। घोड़े पे सवार होके जब आ रहा था तो कहने लगा, भाई मैं बीमार हूँ, मेरे से चला नहीं जाता, घोड़े पे बैठा था। दया होती है महात्माओं, उसके हालात को देख के कि बेचारा गरीब है, दुखी है, बीमार है, बूढ़ा है, इसको बहुत तकलीफ होगी। उन्हें उसको घोड़े पे बैठा दिया, और घोड़े पे बैठा के जब आगे चलने लगा, थोड़ी दूरी पे गए। थोड़ी दूरी पे जाते ही क्या किया, बाबा भारती को धक्का दे के नीचे गिरा दिया, और आप पकड़ के बैठ गया। डाकू था वो घोड़े पे, और कहने लगा, बाबा भारती कि देख, क्या कहता था तू, घोड़ा नहीं दूंगा, देख मैं घोड़ा तेरा लेके चुरा के चला। महात्मा हंसा, जाने का धोखा नहीं था।